हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेल डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो वेल डिटर्मिनेशन होता है, जिसके अंदर पंक्चुअलिटी होती है, जिसके अंदर क्यूरासिटी होती है, जिसके अंदर आगे बढ़ने की चाह होती है, ठीक ना, वही लाइफ में आगे बढ़ पाता है। इसलिए आपको आलस छोड़ना होगा, आपको इन किताबों से दोस्ती करनी होगी, आपको अपने करियर की चिंता करनी होगी, आपको अपने भविष्य के लिए काम करना होगा, आपको अपने लिए पंक्चुअलिटी लानी होगी, आपको अपने भविष्य को बनाने के लिए तो इस मन को समझाना होगा ना। आपको आज से अपना टाइम नहीं किल करना होगा, आपको आगे बढ़ करके इन किताबों से लग जाना होगा और अपने भविष्य को एक अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचा देना होगा। ओके, ज़रूर करेंगे आप? प्रॉमिस? वेरी गुड। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वेक्टर्स का डिस्कशन किया था। वेक्टर्स में हमने आपको ये बताया था कि वेक्टर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे पोजीशन वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, फ्री वेक्टर क्या है, आपका फिक्स्ड वेक्टर क्या है, लोकेलाइज्ड वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर क्या है, लाइक वेक्टर क्या है, अनलाइक वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, ये डिफरेंट बातें हमने डिस्कस किया था। पोलर वेक्टर क्या है, एक्सियल वेक्टर क्या है, ये हमने डिस्कस किया था। हमने आपको ये बताया था कि वह सारे वेक्टर जो किसी बॉडी की रोटेशनल मोशन से जुड़े होते हैं, वो रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क, ये जितने के जितने वेक्टर होते हैं ये बॉडी की रोटेशनल मोशन से जुड़े होते हैं, तो इन्हें हम जो है एक्सियल वेक्टर कहते हैं। और एक्सियल वेक्टर जो होते हैं उनके लिए एक एक्सिस ऑफ रोटेशन की ज़रूरत होती है, बिना एक्सिस ऑफ रोटेशन के उन्हें आप नहीं डिफाइन कर सकते हैं। और जितने भी एक्सियल वेक्टर होते हैं उनकी डायरेक्शन जिस प्लेन में बॉडी मोशन कर रही होती है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। मान लो बॉडी एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रही है तो जितने एक्सियल वेक्टर होंगे वो या तो प्लस जेड एक्सिस के लॉन्ग होंगे या तो माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग होंगे। मान लो बॉडी वाई जेड प्लेन में मोशन कर रही है तो जितने एक्सियल वेक्टर होंगे वो आपके एक्स एक्सिस के लॉन्ग होंगे या माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग होंगे। मान लो बॉडी वाई जेड प्लेन में या एक्स जेड प्लेन में मूव कर रही है तो एक्सियल वेक्टर वाई एक्सिस के लॉन्ग होंगे। तो जिस भी प्लेन में वो बॉडी मोशन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो आउटवर्ड नॉर्मल या तो इनवर्ड नॉर्मल की तरफ एक्सियल वेक्टर होते हैं। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होती है तो उस केस में, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो आउटवर्ड नॉर्मल होते हैं, अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो इनवर्ड नॉर्मल होते हैं। ओके, और एक बात और बता दें, जितने ये एक्सियल वेक्टर होते हैं इनकी डायरेक्शन में कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, वो केवल ये बताते हैं कि हाँ जो मोशन हो रही उनके परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसमें हो रही है। तो एक्सियल वेक्टर तो ये हमने डिस्कस किया था। पोलर वेक्टर में हमने आपको बताया था कि जो वेक्टर्स किसी बॉडी की ट्रांसलेशनल मोशन से जुड़े हुए हों, जिनका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उन्हें हम पोलर वेक्टर कहते हैं। वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, लीनियर मोमेंटम है, ये सब आपके क्या होते हैं, आपके पोलर वेक्टर होते हैं। पोलर वेक्टर का एक पोल होता है, पोल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगली बात हमने आपको कोलिनियर वेक्टर बताया था। कोलिनियर वेक्टर में हमने ये बताया था कि ऐसे दो वेक्टर जो या तो सेम स्ट्रेट लाइन में हो, या तो वो सेम स्ट्रेट लाइन में हो, देखिए ये सेम स्ट्रेट लाइन में है और उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो, और या तो वो एक दूसरे के पैरेलल हो, या तो वो एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ऐसे वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। मीन्स या तो वो एक दूसरे के पैरेलल हो, देखिए वो या तो एक दूसरे के पैरेलल हो, ये देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल है,
और या तो एक दूसरे के ही डायरेक्शन में हो, तो ऐसे वेक्टर को हम जो है कोलिनियर वेक्टर या लाइक वेक्टर भी कहते हैं। तो ऐसे दो वेक्टर जो या तो एक दूसरे के पैरेलल हों और या तो एक ही लाइन में लाई करें, वो कोलिनियर लाइक वेक्टर कहलाते हैं। कोलिनियर लाइक वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। कोलिनियर लाइक वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। तो ऐसे दो वेक्टर जो एक दूसरे जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल होती है वो आपके लाइक वेक्टर कहलाते हैं। ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है उनको अनलाइक वेक्टर कहते हैं। क्या? ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं उन्हें लाइक वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उन्हें अनलाइक वेक्टर बोलते हैं। इनके बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। इनके बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हो गया कि किन्हीं दो कोलिनियर वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री हो सकता है या 180 डिग्री हो सकता है। किन्हीं दो कोलिनियर वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री हो सकता है या 180 डिग्री हो सकता है। तो ऐसे दो वेक्टर जो सेम लाइन में लाई करें या जो एक दूसरे के पैरेलल हों उन्हें हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं तो लाइक कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। अगर वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो अनलाइक कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। ओके। और हमने को इनिशियल वेक्टर बताया था। जो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। देखिए दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। इसका इनिशियल पॉइंट ये है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है। तो ये दोनों क्या है? को इनिशियल वेक्टर हैं। क्या है? को इनिशियल वेक्टर हैं। तो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उन्हें हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। अगला बताया था को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर जिनके एंड पॉइंट सेम हो। देखिए इन दोनों के एंड पॉइंट सेम है। इसका एंड पॉइंट ये है, इसका एंड पॉइंट ये है, तो ये को टर्मिनस वेक्टर है। ओके। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि जीरो वेक्टर क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है। क्या? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है। आइए इसको पहले हम एग्जाम्पल से डिस्कस करें कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर की कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज कर लीजिए कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। अगर आपसे पूछे कोई बताइए उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, कोई आपसे पूछे बताइए उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बताइए आपका क्या आंसर होगा। आपको पता है कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलती है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा। और चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो जब चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन क्या 0 स्केलर या 0 वेक्टर? एक्सेलरेशन तो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो स्केलर तो हो नहीं सकती। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 वेक्टर। क्या आएगा? 0 वेक्टर। तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो तो उसका एक्सेलरेशन एक 0 वेक्टर आएगा। 0 स्केलर नहीं लिख सकते हैं, 0 वेक्टर आएगा। चलो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी ओरिजिन पर है, तो आपको पता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। हम आपसे कहें बताइए उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। कोई बॉडी ओरिजिन पर है, हम कहते बताइए उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? 0 तो बोल नहीं सकते क्योंकि पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप 0 वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 0 मीटर होगा या 0 वेक्टर होगा। तीसरा एग्जांपल ले लीजिए। सपोज कर लीजिए कि हमने किसी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी वेक्टर को एक सिंपल स्केलर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर आना चाहिए, तो हमारा 0 वेक्टर आएगा, 0 स्केलर नहीं आएगा। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो ये ओरिजिन है, यहाँ से हम राइट साइड में +5 मीटर गया और फिर वापस में -5 मीटर आ गया। अब कोई पूछे बताइए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो क्या बताएंगे? 0 तो बोल सकते हैं लेकिन 0 स्केलर नहीं बोल सकते हैं, 0 मीटर वेक्टर बोलेंगे। और जब 0 मीटर आ गया, मैं यहाँ वापस आ गया ओरिजिन पर, तो मैं चाहे इधर जाऊँ चाहे इधर जाऊँ चाहे इधर जाऊँ, अब हमारी कोई डायरेक्शन तो फिक्स नहीं है। हमारा डिस्प्लेसमेंट तो 0 मीटर हो गया लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो हम कहेंगे हमारे डिस्प्लेसमेंट को 0 वेक्टर के द्वारा डिनोट करेंगे। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो,
एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो लेकिन जिसकी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन ना हो, जिसकी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन ना हो, जो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो, जो चाहे जिस डायरेक्शन में कंसीडर किया जा सकता है, उसे हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो लेकिन डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो, आर्बिट्री मतलब कोई भी डायरेक्शन हम ले सकते हैं, कोई फिक्स्ड डायरेक्शन ना हो, उसे जीरो वेक्टर कहते हैं या इसको नल वेक्टर भी कहते हैं। आइए हम देखते हैं जीरो वेक्टर क्या है। जीरो वेक्टर आर नल वेक्टर, अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 0, कितना हो, 0, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो एंड एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी मतलब होता है कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी मतलब अपने मन से, अपनी स्वेच्छा से, अपनी विल से हम कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। आर्बिट्ररी डायरेक्शन इज कॉल्ड अ जीरो और नल वेक्टर, मीन्स एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो लेकिन जिसकी कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन हो सकती है, चाहे आप ईस्ट ले लो, चाहे नॉर्थ ले लो, चाहे साउथ ले लो, चाहे कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन हो सकती है, उसे हम जीरो वेक्टर कहते हैं। क्या वेक्टर कहते हैं? जीरो वेक्टर कहते हैं। तो अ वेक्टर having the magnitude 0 and any arbitrary direction or any can be taken any direction is called zero vector or null vector. It is represented by 0. देखिए इसको हम जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो लिख करके उसके ऊपर एरो लगाएंगे, ये जीरो वेक्टर है, ये जीरो वेक्टर है। आइए देखें, अगर ये राइट किया है आपने तो ये स्केलर 0 है। देखिए अगर आपने ये राइट किया है तो ये स्केलर 0 है, लेकिन आपने ये राइट किया है तो ये वेक्टर 0 है। इन दोनों में डिफरेंस है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो एक स्केलर 0 होता है, एक वेक्टर 0 होता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। चलो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। मान लीजिए 5 - 5 कितना आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। ये स्केलर 0 है क्योंकि हम एक प्योर नंबर से एक प्योर नंबर को माइनस कर रहे हैं, हम एक रियल नंबर से एक रियल नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो 0 आएगा, ये स्केलर 0 आएगा। बट 5 मीटर ईस्ट ये एक वेक्टर है, 5 मीटर ईस्ट ये वेक्टर है, तो ये 0 मीटर ईस्ट आएगा। अब देखिए इसमें मैग्नीट्यूड तो 0 है, डायरेक्शन इसकी ईस्ट है, तो ये एक वेक्टर, ये 0 वेक्टर है, इसको हम स्केलर नहीं ले सकते क्योंकि स्केलर में तो डायरेक्शन होगी नहीं। तो हाँ, अब यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। अब आप इसको ईस्ट हटा दीजिए, अब ये 0 मीटर आ गया। अब इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। जब वो ओरिजिन पर आ गया तो चाहे एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, अब ये ईस्ट नहीं रह गया, एनी डायरेक्शन, क्योंकि अब वो ओरिजिन पर आ गया, ओरिजिन पर वापस आ गया तो किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। तो ये क्या है? 0 आएगा। हम कहते हैं 2 kg - 2 kg, ये स्केलर है, ये स्केलर है, तो क्या आएगा? 0 kg, ये स्केलर आएगा, ये स्केलर 0 है। अब नीड ऑफ जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों हम डिफाइन करते हैं जीरो वेक्टर को, जीरो वेक्टर की स्टडी क्यों करते हैं? आइए देखें। द नीड ऑफ ए जीरो वेक्टर अराइजेज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। आइए कुछ हम लॉजिक देते हैं जिससे ये पता लगे कि जीरो वेक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। इफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, ये दोनों इक्वल वेक्टर है। क्या है? इक्वल वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि बताइए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा, तो क्या राइट करेंगे आप? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी 0, तो स्केलर 0 तो लिख नहीं सकते क्योंकि दो वेक्टर का डिफरेंस भी एक वेक्टर ही तो आएगा, दो वेक्टर को ऐड करोगे तो एक वेक्टर ही तो आएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या राइट करोगे? यहाँ स्केलर 0 तो आएगा नहीं, आप बेस हमें एक जीरो वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। या दूसरा एग्जाम्पल, इफ म्यू इक्वल टू माइनस लेमडा, तो म्यू प्लस लेमडा इंटू ए अगर आप करेंगे, मान लीजिए ये 5 है, ये -5 है, तो यहाँ 5 - 5 इंटू ए करेंगे तो क्या आंसर आएगा? उसको स्केलर तो लिख नहीं सकते क्योंकि इसके साथ वेक्टर लगा हुआ, तो वहाँ वेक्टर आना चाहिए, तो वहाँ एक जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। In the above answer should be a vector not a scalar, मीन्स ये जितने भी एग्जाम्पल हैं यहाँ आंसर एक वेक्टर होना चाहिए, स्केलर नहीं होना चाहिए। सो वी नीड अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वेक्टर, इसलिए हमें जीरो वेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जीरो वेक्टर की कॉन्सेप्ट को देने के लिए इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि जब हम एक वेक्टर में उसका एक नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दें तो क्या आएगा? वो जीरो स्केलर तो आएगा नहीं, वो जीरो वेक्टर आएगा। आइए हम कुछ इस जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखिए
व्हेन अ वेक्टर इज एडेड टू अ जीरो वेक्टर वी गेट द सेम वेक्टर। जब किसी वेक्टर के साथ जीरो वेक्टर को ऐड कर दिया जाता है, जब किसी वेक्टर के साथ जीरो वेक्टर को ऐड कर दिया जाता है तो वही वेक्टर मिल जाता है जो ऐड किया जाता है। जब किसी वेक्टर के साथ जीरो वेक्टर को ऐड कर दिया जाता है तो सेम वही वेक्टर मिल जाता है, ये आपका वेक्टर ए हो जाता है। अगला है व्हेन अ रियल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय ए जीरो वेक्टर वी गेट अ जीरो वेक्टर। मीन्स ये कोई एक रियल नंबर है लेमडा, 2, 3, 4, 5, 6 इनको रियल नंबर कहते हैं। -2, -3, -4 ये सब रियल नंबर है। लेकिन अगर आपने 2 kg लिख दिया तो ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अगर आप केवल 2 बोलते हो तो ये रियल नंबर है, 2 kg कह देते हो तो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो जब किसी रियल नंबर से किसी जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो वेक्टर आता है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए जीरो वी गेट अ जीरो वेक्टर। ये कोई एक वेक्टर है, इसको हमने जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो जीरो वेक्टर आएगा। जब किसी वेक्टर को स्केलर जीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो वेक्टर आएगा। इफ लेमडा एंड म्यू आर रियल नंबर देन इफ लेमडा ए इक्वल टू म्यू बी होल्ड ओनली इफ ए एंड बी बोथ आर जीरो वेक्टर। अब अगर आपका देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर वेक्टर ए को आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, वेक्टर बी को मल्टीप्लाई कर देते वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अब भी वो इक्वल है। इसका मतलब ये भी जीरो वेक्टर है, ये भी जीरो वेक्टर है, तो जीरो इक्वल टू जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो तभी ये पॉसिबल है जब ए और बी क्या हो, दोनों जीरो वेक्टर हो। अब आइए हम डिस्कस करें कि डेली लाइफ में कहाँ ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जहाँ हमें जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ी। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल लेइंग एट द ओरिजिन इज अ जीरो वेक्टर। कोई अगर पार्टिकल ओरिजिन पर लाई कर रहा हो जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं और आपसे कहा जाए उसका पोजीशन वेक्टर बताइए तो क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज अ जीरो वेक्टर। कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आपसे कहा जाए उसकी वेलोसिटी बताइए तो आप जीरो स्केलर तो बोल नहीं सकते क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप उसको जीरो वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे। तो आप उसको बोलेंगे जीरो ये मीटर पर सेकंड, ये आएगा आंसर, 0 मीटर पर सेकंड। द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज जीरो। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी। अब एक्सेलरेशन अगर आप उसको राइट करेंगे तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर राइट करेंगे 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उसका एक्सेलरेशन वेक्टर हो जाएगा। अगला एग्जांपल, ये कोई पर्सन है, ओ पॉइंट पर था, ओ से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये कोई पर्सन ओ पॉइंट ओरिजिन पर था, ओरिजिन से ये +5 मीटर ए पॉइंट पर गया और फिर ये -5 मीटर वापस आ गया। अब आपसे कोई पूछे बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है तो क्या बताएंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी। एक्स ए है +5, एक्स बी है -5। तो अब आंसर क्या लिखें, जीरो स्केलर लिखें कि जीरो वेक्टर लिखें। लेकिन हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जीरो स्केलर तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, जीरो वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जीरो वेक्टर लिखेंगे। तो अब इसका जो है वो जीरो वेक्टर आ जाएगा, 0 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इन ऐसी सिचुएशन के लिए हमें जीरो वेक्टर या नल वेक्टर को डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट पड़ी। ओके, तो अब आपने देख लिया कि जीरो वेक्टर क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, लाइक वेक्टर क्या होते हैं, अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं, पोलर वेक्टर क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, फ्री वेक्टर क्या होते हैं, फिक्स्ड वेक्टर क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं। ये आपने अभी जो है डिस्कस किया। अब हम इसके बाद देखेंगे कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करें, उनको प्लस कैसे करें। सिंपल स्केलर नंबर का तो अभी तक आपने एडिशन सीखा था, 5 + 5 = 10, 2 + 5 = 7। लेकिन अगर दो वेक्टर को ऐड करना हो जिसमें डायरेक्शन भी होती है तो हम उनको सिंपल तरीके से ऐड तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्शन को ऐड करना है तो अलग रूल है। तो उसके लिए हम वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं। किसका, वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे। तो अब हमें सीखना है कि दो वेक्टर दिए गए हों या दो से अधिक वेक्टर दिए गए हों तो उनका एडिशन कैसे करें, उनको ऐड कैसे करें। तो इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो इसमें 2 मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है, एक एनालिटिकल मेथड है।
एक ग्राफिकल मेथड है, एक एनालिटिकल मेथड है। और दो वेक्टर को ऐड करने को कंपोजिशन ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ भी वेक्टर बोलते हैं। तो चाहे आप कंपोजिशन ऑफ वेक्टर बोलिए, चाहे आप एडिशन ऑफ वेक्टर बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो अब हमें सीखना है कि हाउ वी कैन ऐड टू वेक्टर्स। अब हम देखेंगे कि टू वेक्टर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। क्या ऐड कैसे कर सकते हैं? तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं हाउ वी ऐड टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स को हम ऐड कैसे